अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू zaidvstech। आज की इस वीडियो में हम लेंगे फर्स्ट इंप्रेशन और साथ में करेंगे क्विक रिव्यू सैमसंग की एक फ्लैगशिप डिवाइस का जो कि है गैलेक्सी S21 प्लस। अब ये डिवाइस जो है एक मिड वेरिएंट है लाइक अल्ट्रा एंड S21 में, और ये काफ़ी कूल डिवाइस है। अगर बात करूँ इस डिवाइस की प्राइस की, तो इसको जो है ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है 1,95,000 रुपये में, जिसके साथ अगर आप लोगों ने प्री बुकिंग किया है तो आप लोगों को गैलेक्सी बड्स लाइव भी फ्री गिफ्ट देखने को मिलेंगे, और अगर आप लोगों ने प्री बुकिंग नहीं की तो नहीं मिलेंगे। लाइक ये डिवाइस क्या है, ओवर प्राइस है या नहीं है, कैसी स्पेसिफिकेशन है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, क्या ये वाकई वर्थी है 1,95,000 रुपये इस पर पे किए जा सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। इसी के साथ चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही कूल और मज़े की वीडियो की जो है अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन की। अगर इस डिवाइस का डिज़ाइन देखा जाए तो बैक साइड पे आप लोगों को एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसका बम्प जो है वो फ्रेम्स के साथ अटैच किया गया है। इस तरह से अटैच किया गया है कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि इसके जो फ्रेम्स हैं उन्हीं को मोल्ड करके कैमरा बम्प की शेप दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत और ओब्वियसली प्रीमियम लगती है। बैक साइड जो है वो आप लोग को एक मैट फिनिशिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप लोग को फिंगरप्रिंट स्मजेस काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और बैक मटेरियल की बात करूं तो आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टर्स की सपोर्ट मिलती है, जो कि इस टाइम सबसे टफेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। और उसके बाद जो है साइड फ्रेम की बात करूं तो साइड फ्रेम्स आप लोग को ग्लोसी फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं। और राइट साइड पे देखा जाए तो आप लोग को मिलता है एक वॉल्यूम रोकर, उसके नीचे मिलता है एक पावर बटन। अगर बॉटम साइड पे देखा जाए तो आप लोग को मिलता है एक स्पीकर ग्रिल, साथ में सी टाइप पोर्ट, साथ में माइक्रोफोन, और आप लोग को मिलती है एक सिम ट्रे, जिसमें आप लोग जो है वो ड्यूल सिम एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो है डेडिकेटेड या शेयर्ड मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ आप लोगों को लेफ्ट साइड पे एक एंटीना बल्कि दो एंटीना देखने को मिल रहे हैं। अपर साइड पे देखा जाए तो आप लोगों को माइक्रोफोन के साथ सेकेंडरी स्पीकर मिलता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है और एंटीना मिलता है। इस डिवाइस में एंटीना इसलिए ज़्यादा लगाए गए हैं क्योंकि दिस इज़ अ 5G डिवाइस एंड फ्यूचरिस्टिक डिवाइस। अगर आप लोगों को आइंदा वक्त में कोई 5G आ भी जाती है तो ये उसको ऑब्वियसली सपोर्ट करने वाली है। फ्रंट साइड पे देखा जाए तो आप लोग को एक फ्लैट 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 1080p रेजोल्यूशन पे एक डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है, जो कि आप लोग को 120 हर्ट्ज का अडॉप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेगी। अडॉप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट मतलब ये है कि आपकी डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली स्विच होती जाएगी, जहाँ पे 60 हर्ट्ज की ज़रूरत है 50, 40, 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज जो है वो ये स्विच होती जाएगी। और इस डिवाइस की डिस्प्ले भी काफ़ी बेहतरीन है। और इसी के साथ इसमें आप लोग को फ्रंट साइड पे पंच होल में सेल्फी कैमरा मिलता है। और अगर बात करूँ इस डिवाइस के बेजल्स की, तो बेजल काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी थिन बेजल्स हैं। चिन जो है वो थोड़ी सी थिक है, अगर अब टॉप बेजल्स की बात करें उससे चिन थोड़ी सी थिक है, लेकिन ओवरऑल फील बिल्कुल नहीं होता। डिवाइस की डिस्प्ले जो है वो काफ़ी प्रीटी गुड देखने को लग रही है। फ्लैट डिस्प्ले है तो काफ़ी खूबसूरत लुक जो है वो आप लोगों को मिल रही है। अगर बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड आप लोगों को कर्व एजेस मिलती है, जिसके साथ हैंड फील जो है वो आप लोगों की काफ़ी अच्छी आती है। डिवाइस जो है वो इतनी थिकर नहीं है। वेट की बात करूँ तो 200 ग्राम इस डिवाइस का वेट है। और फिर उसके बाद आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इसमें अल्ट्रासोनिक, जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा किया गया है और इसको काफ़ी इंप्रूव भी किया गया है। लाइक अगर आपके स्क्रीन के ऊपर वाटर ड्रॉप्स हैं तो फिर भी आपकी डिवाइस जो है वो अनलॉक हो जाएगी, और काफ़ी फास्ट भी है ये। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एप्पल जो है वो फेस लॉक के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वर्क करता है, उसको इम्प्रूव करी जा रहा है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, फेस लॉक जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर से काफ़ी आगे वाली चीज़ है। तो ये मुझे समझ नहीं आती सैमसंग जो है अपने फेस लॉक को इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा। लाइक इसमें फेस लॉक की फैसिलिटी है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उसको सेकंड नंबर पे रखा गया है, और वो इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं है। तो इसका आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिज़ाइन की, तो ओवरऑल इसको मैं 10 आउट ऑफ 9 रेट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें फुल HD प्लस मिलती है, जबकि आपको अल्ट्रा में क्वाड HD प्लस मिलती है। तो इसमें भी उनको शायद क्वाड देनी चाहिए थी, क्योंकि स्क्रीन साइज़ छोटा जो कर दिया है, तो क्वाड भी दे देती तो कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सिमिलर है आपकी अल्ट्रा के साथ। लाइक इसमें जो आप लोगों को चिपसेट मिल रहा है वो है Exynos 2100 का 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड चिपसेट है, और इसका जो है कम्पीट किया जा रहा है इसको जो है वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ। अब 888 से बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक फास्ट है, एंटूटू स्कोर जो है उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं 888 से, तो इसलिए इसको अभी तक यही कहा जा रहा है कि ये इस टाइम का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है। फिर इसमें आप लोग को 8GB की रैम मिलती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। लाइक इंटरनल स्टोरेज के साथ जो आप लोग को एक्सटर्नली जो आप लोग मेमोरी जो एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से स्टोरेज जो है वो थोड़ी कम है। UFS 3.1 की आप लोग को इसमें स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको लोगों को One UI 3.1 के साथ Android 11 की सपोर्ट मिल रही है।
फिर उसके बाद जो है डिवाइस में आप लोग को 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें जो है फैंटम सिल्वर, फैंटम ब्लैक एंड फैंटम वॉयलेट, तीनों कलर अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। फैंटम वॉयलेट कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो इसमें आप लोग को 4800 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में मिलती है 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, वेट को देखा जाए, ओवरऑल हर चीज़ को देखा जाए तो बैटरी भी इसकी अच्छी है। 8 GB की रैम है इसमें, तो मेरे ख्याल से इसका चिपसेट जो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे ये डिवाइस जो है वो हीट भी नहीं होती, हीटिंग इशू भी इस डिवाइस में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। फिर ओवरऑल इसकी मैं परफॉर्मेंस को भी रेट करूँ तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को इस पर मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। मतलब कि आप लोग किसी भी किस्म की इसमें गेमिंग कर सकते हैं ईजिली, आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। स्क्रीन साइज़ भी बहुत अच्छा है। और बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरास की, तो बैक साइड पे आप लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 12 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, जो कि आप लोग को 30x तक जूम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस डिवाइस का मैक्स जूम जो है वो 30x तक है। अल्ट्रा जो है वो 100x तक चलता है, लेकिन ये जो है बस 30x तक आप लोग को जूम प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ जो है आप लोग 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 एंड 60 FPS पे। फ्रंट साइड पे आप लोग को एक 10 मेगापिक्सल का पंच होल में सेल्फी शूटर मिलता है, जिसके साथ भी आप लोग जो है वो 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 एंड 60 FPS पे। कुछ सैंपल्स भी आप लोग के साथ खूब शौक मैं शेयर कर दूं, अगर मेरे साथ क्लिक करने का मुझे टाइम मिल गया तो फिर आप लोग को रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा कैसा है। ओबियसली आप लोग को इस टाइम जो है सबसे हाई एंड फ्लैगशिप डिवाइस का जो है वो मिड वेरिएंट आप लोग को शो करवा रहा हूँ, तो इसमें एक अच्छी चीज़ें ही आप लोग को मिलने वाली हैं। अगर ओवरऑल इसके कैमरास को रेट करूँ तो इसके कैमरास भी काफ़ी बेहतरीन है, और इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 ही रेट करने वाला हूँ। लाइक ये एक ऐसी डिवाइस है, इसके ऊपर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है उसको रेट कम करूँ। लाइक इसमें जो फीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली बाकी डिवाइसेस जितनी भी हैं उनसे जो है वो हाई है। अल्ट्रा के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा जो है वो वाकई अल्ट्रा है, उसमें मॉन्स्टर चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, तो इसमें तो नहीं ना मिलने वाली, क्योंकि एक ही जो है वो कंपनी की सेकंड फ्लैगशिप डिवाइस है, तो उन्हें थोड़ा सा डिफरेंस तो रखना ही था। और इसी के साथ फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कि मुझे देखने में और हैंड फील में काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस देखने को लगी है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसकी डिवाइस की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ओवर रखी गई है। लाइक इसको 175 या 180 के करीब जो है वो लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 195,000 जो कि लॉन्च किया है इसको, तो प्राइस जो है वो थोड़ी सी मुझे वो इसकी ओवर लग रही है। बाकी देखते हैं लॉन्च होने के बाद शायद होप्सो की प्राइस जो है थोड़ी सी रिड्यूस कर दी जाए, लेकिन अभी तक इसकी प्राइस में इशू लग रहा है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और एक इशू ये है कि इसकी इंटरनल स्टोरेज जो कि कम है, जिसको हम जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते। लाइक अगर S20 प्लस की बात की जाए तो उसमें आप लोग को डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो डिज़ाइन है, जो आप लोग को बिल्ड क्वालिटी है, उससे काफ़ी हद तक जो है वो बेटर देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया कि इसमें आप लोग को 1300 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस मिल रही है। अल्ट्रा में 1500 निट्स की मिलती थी, लेकिन 1300 निट्स भी कम नहीं है। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है कि आप लोग प्रॉपर फुल गर्मी में सूरज बिल्कुल आपके सर पे हो, फिर भी आप लोग इसको बाहर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मतलब कि अभी क्विक रिव्यू में बस इतना ही है मेरे ख्याल से अभी, और मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, कैमरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, और बाकी डिवाइस देखने में तो प्रीमियम ही है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग को S21 प्लस जो है वो डिवाइस कैसी लगी है। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही।